छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत भी हो रही है। जी हां, जमकर सियासत हो रही है। अब 10 दिसंबर को कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का कहना है कि धान खरीदी में तमाम अव्यवस्थाएं हो रही है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में तमाम नेता शामिल होंगे और धान खरीदी केंद्रों में टोकन समस्या सहित अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। हालांकि इसे लेकर जब प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय से सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो कमियां थी वो दूर कर ली गई हैं। कांग्रेसियों को नसीहत भी दी थी और ये भी कहा था कि अगर आप प्रत्यक्ष तौर पर जाकर खरीदी केंद्रों में देखेंगे तो आपको नजर आएगा समस्या नहीं है। लगातार रायपुर से करिश्मा हमारे साथ लाइव बनी हुई है। करिश्मा, ये दो तरफा बात है। एक बात तो जिस प्रकार से दीपक बैज ने तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री जी से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ कमियां थी मिलर्स वाली, वो हमने पूरी कर ली हैं, दूर कर ली हैं और सोमवार से सुचारू रूप से धान खरीदी चालू हो जाएगी। कांग्रेस को भी उन्होंने नसीहत दी है कि आप भी धान खरीदी केंद्र जाइए, प्रत्यक्ष देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर समस्या ना के बराबर है। जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है धान खरीदी को लेकर, वो ना केवल राइस मिलर्स का है बल्कि अन्य समस्याओं को लेकर के भी उनका कहना है कि अव्यवस्थाएं जो है वो धान खरीदी केंद्रों में नजर आ रही है। राइस मिलर्स और कस्टम मिलिंग को लेकर के, धान के उठाव को लेकर के तो उन्होंने चर्चा की ही थी। साथ ही में ये भी कहा था कि जो टोकन सिस्टम है उसमें काफी ज्यादा जो है परेशानियां किसानों को हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से जो है टोकन काटे जा रहे हैं धान खरीदी के लिए, जिसकी वजह से जनता को जो है, जो किसान है पंजीकृत 27 लाख से ज्यादा किसान जो है छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, जो कि धान खरीदी के लिए पंजीकृत है, उन सभी को जो है टोकन सिस्टम के लिए दिक्कतें आ रही हैं। बड़े किसान और छोटे किसानों के टोकनों में दिक्कत आ रही है। इन मुद्दों को लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी अब देखा जाएगा कि 10 दिसंबर को जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है वो करने वाली, धान खरीदी केंद्रों की अव्यवस्थाओं को लेकर के और कई सारे आरोप जो है अव्यवस्थाओं के, भ्रष्टाचार की, ये तमाम चीजों को लेकर के देखा जा रहा है कि लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। लेकिन वहीं भाजपा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार धान खरीदी को लेकर के अपना तर्क जो है वो स्पष्ट करती हुई नजर आ रही है। देखा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी जब पूछा गया कि राइस मिलर्स से उनकी मुलाकात हुई, तब उन्होंने भी कहा कि कुछ परेशानियां थी, पुराने भुगतान को लेकर के चर्चा थी, ट्रांसपोर्टेशन के शुल्क को लेकर के यहाँ पर जो है वार्तालाप उन्होंने की और इन सभी चीजों पर जो है आश्वासन दिया गया है, बातचीत हो चुकी है और देखा जाएगा कि मंडे से जो है अब धान खरीदी का उठाव जो है वो शुरू हो जाएगा। और अगर इस तरीके की अफवाह कोई फैलाता है कि धान खरीदी केंद्रों में 31 कुंटल जो है धान खरीदी प्रति एकड़ नहीं हो रही है तो उन पर कार्यवाही भी होगी। तो दोनों ही पक्षों की अगर बात सुने तो सियासत का जो मैदान है वो अब धान खरीदी बन चुकी है, क्योंकि देखा जा सकता है सत्ता बदलने का भी यहाँ पर जो है सबसे बड़ा कारण वो किसान होते हैं। साथ ही में धान खरीदी जब जब आती है अपने साथ छत्तीसगढ़ में सियासत को जो है लेकर आती है, सियासत का आगाज हो जाता है। पहले देखा गया कि धान खरीदी के तिथि को लेकर के सियासत हुई, उसके बाद लक्ष्य को लेकर के सियासत हुई और अब देखा जा रहा है कि धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाओं को लेकर के भी राजनीतिक बयानबाजियां और सियासत छत्तीसगढ़ में नहीं थम रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम खबरों पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।